आपने ये बहुत गलत फैसला किया है। इस फैसले का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 9 मई तो बिल्कुल उससे बड़ा फ्रॉड केस हमारे मुल्क की तारीख में नहीं होगा। फील्ड मार्शल की ताकत ने उन जजों को के सर झुका दिए और इमरान खान तो का सर तो सरखरू हो गया। उसका कुछ ये बिगाड़ भी नहीं सकते। सच्ची बात ये है कि आज की सुपर पावर अमेरिका नहीं है, रूस नहीं है, चीन नहीं है, वो ईरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने तारीख लिखी जा रही है। आज के दौर में अच्छी बातें भी हो रही हैं और बहुत बुरी बातें भी हो रही हैं। इसराइल ईरान जंग ने बहुत सारी चीज़ों का पर्दा उठा लिया। मुसलमानों की जो कमज़ोरियाँ थी वो भी खुल के सामने आ गई। ईरान की हों, अरब मुल्कों की हों, गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, और कुव्वत और ताकत कहाँ पे है। सच्ची बात यह है कि आज की सुपर पावर अमेरिका नहीं है, रूस नहीं है, चीन नहीं है, वो ईरान है। ईरान को बहुत सारी तवक्कुआत भी होंगी, लेकिन उसे ये जंग तन्हा लड़नी पड़ी है और उसने बता दिया है कि वो क्यों लड़ रहा है इस जंग का। जो उनके मजहबी अंदाज है, क्योंकि इसमें तो हर चीज़ घर की सामने आ जाती है ना। आपके यहूदी कहाँ कहाँ दुआएं मांग रहे हैं, मुसलमान आयतुल्ला खामनाई और वो कहाँ कहाँ और क्या दुआएं मांग रहे हैं। अल्टीमेट होता है ना, जहाँ से आप कहते हैं ताकत डिराइव कर रहे होते हैं, उसमें भी ईरान ने बता दिया है कि हमारा जो यकीन है अल्लाह की ज़ात में, वो हमें शिकस्त की तरफ नहीं ले जाएगा। अब क्या इस जंगबंदी से क्या होता है? लेकिन 4 दिनों से जो गज़ा में फ़लस्तीनियों को आज़ादी महसूस हुई है और इंशाल्लाह अब ये वक्त है कश्मीर और फ़लस्तीन के आज़ाद होने का। अब फिर हम घर की तरफ आ जाते हैं। इमरान खान
की जमानत आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने बाद अज खराबी विसार रिजेक्ट कर दी है। आज फैसला देते हैं, कल देते हैं, शाम को देते हैं, सुबह देते हैं। आखिरकार हमारे फातहीन ने, फील्ड मार्शल की ताकत ने उन जजों को के सर झुका दिए और इमरान खान तो का सर तो सरखरू हो गया, उसका कुछ ये बिगाड़ भी नहीं सकते। जैसे मैं बातें करता हूँ, लोग कहते हैं ये इमरान खान के लिए बातें कर रहे हैं। भाई ये मेरे साथ जो गुजरी है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मुझे 25 साल की सजा दी गई थी। इसी जजों ने कोर्ट अपना इस अडियाला जेल के अंदर उसकी जमानत की जो दरख्वास्त थी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, जैसे आज इमरान खान की रिजेक्ट की है। अब उसके बाद हम और वो जो चीफ जस्टिस था वो भी, उसका नाम है चौधरी इफ्तिखार था। ये हमारे जो जेएलएम के, क्या नाम है उनका, जो एमएनए भी हैं, वजीर भी थे, फवाद चौधरी के चचा थे या मामू थे। बहरहाल और उसके बाद हम चले गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट, हम आधी से ज़्यादा सज़ा भुगत चुके थे। उसके बाद उनके पास रास्ता ही कोई नहीं है कि वो मुझे जमानत दे देते, नहीं दी। चौधरी इफ्तिखार साहब जो मौजूदा हैं, ये चीफ जस्टिस से इन्होंने पहले तो मेरी दरख्वास्त सुनने पे भी 1.5 साल लगा दिया। फिर कहा कि अच्छा मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, ये तो हमारे जनरलों के भी खिलाफ है, ये हमारी फौज के भी खिलाफ है। कहाँ का मुकदमा, कहाँ का उसको 9 मई बनाना। वो चीफ साहब जिंदा बैठे हुए हैं। अब जब मेरी वहाँ से भी रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये था कि अब मैं बाकी 10-12 साल भी जो गुजार लिए हैं, बाकी भी ज़िंदगी के वो साल जेल में गुजारूंगा। तो बहुत हमारे वकला, फिर घर के दोस्त और हमारे सियासी सपोर्टर बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये मुझे अंदर कैसे रख सकते हैं। और वही हुआ, उसी चौधरी इफ्तिखार ने दोबारा कह के नजरसानी की दरख्वास्त लिखवाई, फिर उसको सुना, फिर मुझे जमानत दे दी। क्योंकि उस वक्त पहले जब वो बैठे थे अपनी कुर्सी बचा रहे थे, चौधरी इफ्तिखार साहब, मुतजिल्ला और आली, वो उनसे कुर्सी भी छिन गई, हम बैठे हैं। लेकिन जब वापस ले आए यहाँ मुल्क के वकला और जज साहबान, तो उन्होंने आते ही पहला काम ये किया, कहा कि वो जावेद आशमी की दरख्वास्त थी जमानत की, वो लाओ।
लाए, फैसला लिखा, 4 दफा उसने मुझसे माफी मांगी और मुझे रिहा करना पड़ा। ये इमरान खान को वहां रख ही नहीं सकते। ये जो फैसले वो कर रहे हैं, आज जमानत रिजेक्ट कर दी और 9 मई 9 मई है क्या? देखो सारी दुनिया पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमारे जो ये ऐसे हमारे जज जनरल साहबान जो हैं, ये नूरी मखलूक हैं। ये कहते हैं कि वहाँ इसने फौज के खिलाफ बातें क्यों की? सबको बेचारों को रखा हुआ है अभी तक भी। यासीन राशिद हो, शामूद हो, पूरे मुल्क में उसके तो हर जगह पे FIR कटी हुई है शामूद के खिलाफ। तो ये इन्होंने न सर न पैर न इनको पता। ये वो कहते हैं जी ठीक है रगड़ दो, FIR में ठोक दो। जैसे हमारे देहातों में कोई एक आदमी को कत्ल के वो शक में पकड़ते हैं और फिर वो जो मुखालिफिन होते हैं सारी चीज़ें उसी पे डाल देते हैं। उसने कत्ल किया है नहीं किया, जो है डाल देने। वो कल को रिहा होता जाए, मगर इस वक्त तो उसका अजाब बना हुआ है। तो इमरान खान इनके लिए अजाब बना हुआ है। वो सेंडर नहीं कर रहा, वो इनके सामने बैठना नहीं चाहता। ये कभी उसकी पार्टी के अंदर उसको काटने की कोशिश करते हैं। और किया है इन्होंने। 9 मई तो बिल्कुल उससे बड़ा फ्रॉड केस हमारे मुल्क की तारीख में नहीं होगा। महा फ्रॉड केस है। अब वो जब दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल बने खड़े होते हैं तो आदमी हैरान होता है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये मुल्क के क्या फिर जो है हमारा उसके अंदर ट्रंप जो है उनको खाली दे रहा है। 1 घंटे की मुलाकात करते हैं, 2 घंटे की बातें हो जाती हैं। इसलिए इनके दिमागों में बड़ा फतूर है, वो सोचते भी नहीं है। वो कहते हैं कि जो है इनको तो रगड़ दो। आज तक कौन रगड़ गया है? अल्टीमेटली यही हमारे जनरल रगड़े जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज जैसा जज आज भी उठते बैठते हिम्मत नहीं हो रही, पीछे से डंडा है। वो जज की क्या हैसियत रह गई और उनके दिए हुए फैसलों की क्या हैसियत हुई? पर ये तो ऐसे नहीं रहना। इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। कितना जोर लगा ले नहीं रख सकेंगे। जितनी फील्ड मार्शल की टोपियां पहन ले उनका कौम हिसाब लेगी, एक एक चीज का हिसाब लेगी। हमने अगर ये वो सूरत करें कि एक मरला होगा, हमसे वो पानी भी छीन रहा होगा इंडिया, हम पर इसराइल वाले भी हम पे दबाव डाल रहे होंगे और उस वक्त जो है हम तने तरा खड़े होंगे।
इनको अपनी कौम के सामने हमारे इन जर्नैलों को सरेंडर करना चाहिए। कोई और लफ्ज मेरे पास है नहीं, सरेंडर। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और ये जो आप जरा नजर उठाकर तो देखें, ये होते हैं लड़ाए जर्नैल जो सबसे पहले शहीद हो गए ईरान के अंदर। सिर्फ ये आप अपने उस अंदाज में बैठे हो कि हम मालिक हैं, मालिक नहीं है। आपने ये बहुत गलत फैसला किया है। इस फैसले का खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए।